अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना नसीम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी सबके लिए जो है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव सेशन जो है वो लेकर आता है। हमारा आज का सेशन भी जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। जो आज का टॉपिक है वो हमारा है साइंस ऑफ वेल बीइंग विद फोकस ऑन रिस्पॉन्स बिहेवियर। आपका रवैया किस तरह किसी भी रिश्ते पर असरअंदाज कर सकता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मायरा फारूक। आप मेमोरी ट्रेनर हैं और ऑनलाइन कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मायरा, मैं सबसे पहले ऑडियंस से बात करूं कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस पूछें और हम लोग जो है वो एंड में आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम लोग मिड में भी आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है वो रिप्लाई करें। ठीक है? सबसे पहले आप जो है वो एक्सप्लेन करें कि अच्छा रवैया होता क्या है, सबको बताएं। अच्छा, तो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स बिहेवियर्स है ना, हम उन लोगों के साथ हमारा रिस्पॉन्स हर किसी के साथ होता है। लाइक आपके पर्सनल लाइफ में भी लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, लेकिन अभी जो फोकस होगा वो होगा अबाउट द पीपल जो आपकी जिंदगी में अहम शख्सियत है, जिनके साथ आपका खास कोई रिलेशनशिप होता है। मतलब जी वो आपका हस्बैंड, वाइफ, अम्मी अबू, बहन, भाई, जिनके साथ आपका दोस्त, इंपॉर्टेंट लोग, इवन कॉलीग्स। तो उनके साथ आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब वो आपको अपनी कोई अच्छा एक्सपीरियंस आके शेयर करते हैं। तो यूजुअली हम लोगों से पूछते हैं ना कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस पर्सन टू यू। जब हम पूछते हैं आपके लिए कितना अहम है शख्स, तो हम कहते हैं भाई जो हमारे साथ बुरे वक्तों में है वो अच्छा है, जी और जो नहीं है तो वो नहीं है। अब ऐसे भी, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक जो अहम लोग हैं वो तो आपके साथ हमेशा होते हैं। तो इधर आपने ये नहीं पूछना कि सवाल इधर उल्टा हो जाता है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्या ये मेरे साथ बुरे वक्तों में है, तो अब इसका सवाल उल्टा होकर हो जाएगा, ये मेरे साथ अच्छे वक्तों में कैसा है। तो ठीक और इसमें हमने ये सीखना है, लाइक हमारा अपना पर्सनल, इसमें हमारी लर्निंग ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, अब पार्टनर से मैं जब भी पार्टनर बोलूंगी तो बाय पार्टनर आई मीन आपका लाइक स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका कॉलीग, फ्रेंड, एनीबॉडी। तो पार्टनर ने जब आपको आके, आपका पार्टनर आपके साथ या आप अपने पार्टनर के साथ उनके गुड टाइम्स में हैं कि नहीं, और अगर आप नहीं हैं तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ सफर कर सकता है। तो ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके गुड टाइम्स उनके साथ कैसे हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जब किसी का कोई अच्छा टाइम होता है और वो आके आपके साथ शेयर करते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। आप उसकी, जब उसने आपको अपना कोई अच्छी बात बताई, आप उसको जवाब कैसे देंगे, आपका रवैया किस है। तो वो अफेक्ट करता है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ बढ़ेगा, कम हो जाएगा, या बस ऐसे ही रहेगा। तो वो रिस्पॉन्स आपका जो है ना वो बहुत मैटर करता है। और वही मेरी इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि मैं बताऊं कि वो कौन इंशाल्लाह। से रिस्पॉन्सेज हैं और कौन से करने चाहिए हमें और कौन से नहीं करने चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, साइंस ऑफ वेल बीइंग क्या है? एक शॉर्ट डिटेल आप प्लीज बता दें, इससे क्या मुराद है, क्या होता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल। बेसिकली साइंस ऑफ वेलबींग जो है ये एक फील्ड है पॉजिटिव साइकोलॉजी। उसमें वो, आप उसको पॉजिटिव साइकोलॉजी कहें, आप उसको साइंस ऑफ वेलबींग कहें। बेसिकली साइकोलॉजी हमेशा से रही है अबाउट स्टडी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग। कि भाई मतलब जिस अगर कोई बंदा या औरत या अजीब से बिहेवियर सिखा रही है जो नॉर्मल नहीं है, तो उस पर साइकोलॉजी लगती थी, उसको पढ़ते थे, देखते थे कि भाई इसमें क्या मसला है, इसको ठीक कैसे करना है। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि भाई ठीक आप हैं, अब आपको मजीद बेहतर कैसे करना है। तो लाइक इफ यू, जैसा आप हैप्पीनेस का लोग पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, जी आपका एक लेवल ऑफ वेलबींग होता है जिसको उन्होंने, हैप्पीनेस को उन्होंने वेलबींग से रिप्लेस किया। वो कहते हैं हैप्पीनेस को एक बहुत रिलेटिव सी टर्म है, वेलबींग आपका कितना है। और हर किसी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बेस लेवल। तो अगर मेरा लेवल ये है तो कल को मैं लॉटरी अगर जीतूंगी 2 करोड़ की, तो शायद मेरा लेवल इतना चला जाए, लेकिन कुछ अरसे बाद वापस नहीं आ जाए, जी क्योंकि ये मेरा बेस लेवल है। सिमिलरली अगर कुछ बुरा मेरे साथ होगा तो मैं नीचे जाऊंगी, लेकिन इवेंचुअली मैं बेस पे आ जाऊंगी। तो इन लाइक शॉर्ट, साइंस ऑफ वेलबींग कोशिश करती है कि आप अपनी बेस लाइन कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइक साइंटिफिकली दे ट्राई टू फाइंड दैट आउट। और अल्लाह का शुक्र है हमारे लिए जो उनकी फाइंडिंग्स हैं वो इतनी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमने अगर अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए हाँ वैसे ही बस एक कंफर्मेशन ही है कि वो अच्छा ये करना था, ये चीज वो कहती है। तो ये बेसिकली साइंस ऑफ वेलबींग है। दे ट्राई टू, आप कह लें कि आपके जो इमोशंस हैं या जो चीज पहले क्वांटिटी में नहीं थी, एक मेजरेबल नहीं थी, तो कोशिश करते हैं कि वो आपकी
ऑप्टिमिज्म मेजर कर लें, आपकी वेलबींग मेजर कर लें, आप नेगेटिव कितने हैं वो मेजर, इस तरह के काफी टेस्ट भी उन्होंने बनाए हुए हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ले भी सकते हैं। तो वो दिस इज व्हाट साइंस ऑफ वेलबींग बेसिकली। अच्छा, एक अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है? मतलब अगर हमें कोई कोई बताता है, कोई अच्छी चीज़ अपनी बताता है, तो हम उसको किस तरह जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं? इज इट जस्ट अ स्माइल, और कोई पैटर्न है? वो उसको कहते हैं, उसका जो वर्ड है उसको कहते हैं एक्टिव कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसको मैं बिल्कुल टॉक के एंड पे बताऊंगी, ताकि उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि क्या रिस्पॉन्सेज आपने नहीं देने, ठीक होगा। क्योंकि बेसिकली देयर आर 4 वेज ओके। जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, और उन 4 वेज में से मतलब अकॉर्डिंग टू रिसर्च के 4 पॉसिबल तरीके हैं जिस तरह आप किसी का जवाब दे सकते हैं, जब वो आपको आके अपना कोई अच्छी बात बताए कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मैं फर्स्ट आ गया, या मामा मेरी ड्राइंग देखें, कुछ भी। 4 तरीकों से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ऐसा तरीका है, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा तरीका है जो आपके रिलेशनशिप को लाइक स्ट्रॉन्गर बना सकता है, स्ट्रेंथन कर सकता है। बाकी जो 3 हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं आपको बताती हूँ कि वो जी, कौन श्योर से श्योर, जी हैं। जी, आप स्टार्ट करें। हाँ, तो मैं, सिंस मेरे पास इधर बोर्ड नहीं है तो मैंने ऐसे किया। ओके। तो अब थ्रू आउट जब मैं आपको ये बताती जाऊंगी, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे और आपसे आपसे भी, कि आपने सोचना है कि आप इनमें से कौन सा ज्यादा यूज करती हैं अपने प्यारों के साथ, और फिर किस तरह चेंज हो सकता है। तो श्योर। अच्छा, अब पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैमूना कि आप ना मुझे कोई अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस आके मेरे से शेयर करें। फर्स्ट करें मैं आपकी फ्रेंड हूँ, बहन हूँ, और आप मुझे आके कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। आ, आ, मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, और मेरा थीसिस वाज वेरी गुड, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अच्छा अच्छा, ग्रेजुएट हो गई हो, जी। वेरी गुड। एक सेकेंड, हेलो, हाँ ठीक है, अच्छा, वेरी गुड यार, ग्रेजुएट हो गई हो। अब ये मेरा एक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग था आपको, इसमें क्या लग रहा है आपको मैंने क्या किया है? आपने इंटरेस्ट बिल्कुल शो नहीं किया, और आपने बस चल चलाओ वाला काम किया कि ठीक है, हो गया तो हो गया। हाँ, इसको बोलते हैं पैसिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जरा साइंटिफिक नाम है, अगर आपने रिसर्च करनी है उसके लिए, लेकिन इजी नाम इसका जो उन्होंने दिया हुआ है वो है कॉन्वर्सेशन किलर। नजर आ रहा है? जी जी, नजर आ रहा है। कॉन्वर्सेशन किलर। इसमें आप क्या करते हो, आपको आके आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपको कुछ बताती है कि मेरे साथ आज ये हुआ, वो इतने खुश होते हैं। आप कहते हो, आप अपनी डिस्ट्रैक्शन में होते हो, खाना बना रहे होते हो या बुक रीड कर रहे होते हो, आप कहते हो अच्छा अच्छा ठीक है, वाह वाह, ये हो। आप बेसिकली यूर डिस्ट्रैक्टेड, आप उसकी बात को वही जैसे आपने कहा चल चला कर देते हो, जी और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वो उसको दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये भी हमें पता है कि हमने नहीं करनी। वी डोंट वांट टू बी अ कॉन्वर्सेशन किलर। अब ज्यादातर क्या होता है, अम्मियां जो हैं वो खाना बना रही होंगी, तो भाई बच्चा आएगा, वो कहेगा अम्मी अम्मी देखे मैंने ये बनाई छुरी कितनी अच्छी बनी हुई है, मतलब उस, तो बच्चा 2-3 साल का होगा। इवन लाइक उनके साथ भी आप इस तरह रिस्पॉन्ड करते हो, वहां भी ये चीज इफेक्ट करती है। तो अम्मी यूजुअली कह देगी अच्छा बेटा, वाह भी वाह, बहुत अच्छी है, मैं देखती हूँ। या फिर अम्मी कभी कभार, कुछ लोग जो ज्यादा होते हैं मेरी तरह, जो कह देंगे अभी नहीं, मुझे बाद में दिखाना, जब मैं बना लूंगी, अभी तुम जी। जाओ, बाद में आना। ठीक है, तो कोई लोग ये करते हैं कि भाई जब बाद में आएगा फिर मैं अपना फुल अटेंशन उसको दूंगी ना। अब ये जो टेक्निक है ना कि अभी तुम चले जाओ बाद में आना, आपके क्या ख्याल में ये ठीक है कि बाद में मैं नहीं, फुल अटेंशन दूंगी? बाद में तो फिर ऑब्वियसली जो है वो भूल जाता है इंसान, या बताने का दिल भी नहीं कर रहा होता आपका कि ठीक है, लेट इट बी। बिल्कुल, जब आप कहते हैं अभी जाओ बाद में आना, अब इसके 2 मसले हैं। पहली बात ये कि बाद में वो आते नहीं है। हाँ जी। ठीक है, कि भाई ये देखें, उसके बाद उस वक्त उनकी वो नहीं। और दूसरा, जी अगर चले आप कहें अच्छा अब तो मुझे बताओ, वो आ भी जाए, तो वो लेवल ऑफ जॉय नहीं होता उनके साथ, हाँ, वो स्पार्क खत्म हो एक्साइटमेंट जाता है। गायब हो चुकी होती है। तो वो सारा मोमेंट ही जो है ना, आपने किल बेसिकली कर दिया होता है अपनी डिस्ट्रैक्शन के साथ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा कोई प्यारा, और ये कोई भी आपके खानदान का हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, तो आप उसके साथ, मैं एक चीज बोलूंगी जो मैं बार बार कोशिश करूंगी, बोलूँ लिव अप टू द मोमेंट। ठीक है, ट्राई टू लिव अप टू दैट मोमेंट विद दैट पर्सन। कोशिश करें अच्छा, अगर मैं खाना पका रही हूँ, 2 मिनट आग बंद कर लें, कुछ कर लेंगे, मैं उसके साथ शेयर कर लूँ, और फिर जब वो मोमेंट आपने उसके साथ लिव कर लिया, फिर आप अपना काम दोबारा कर लें एटलीस्ट। और उससे क्या होगा, उसका वो एक्सपीरियंस जो है आपके साथ अच्छा हो जाएगा।
आपके साथ उसकी पॉजिटिविटी और अटैच हो जाएगी, उसे पता होगा यार ये मेरे साथ, शी इज विद मी इन गुड टाइम्स। ठीक है, इस पे आगे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, अब दूसरा वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग ये है जी, इसको बोलते हैं पैसिव डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, और इसका जो, अब पहले आप मुझे, अब आपने मेरे साथ एक और शेयर करना है, आपने मेरे साथ 4 एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है, ठीक है okay. अच्छा जी, मुझे आपको शेयर करें कोई भी अपनी जिंदगी में नेगेटिव इवेंट। आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिली है, मैं वही वाली जॉब मिली जो मैं चाह रही थी करना बहुत टाइम से। अच्छा, तो मुझे तो 4 साल पहले ही मिल गई थी अपनी जॉब जो मैं चाह रही थी। किस चीज की जॉब है? मैं एज अ होस्ट काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। मैं, पता है, मैं भी होस्ट के तौर पे मैंने भी काम किया था दुनिया टीवी में 2 साल। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बड़ा तुम्हें मजा आएगा। और वहां पे इतनी मुझे लाइक फेम मिली थी, इतना मुझे लोगों ने वाह की थी मेरी। अब इधर आपको क्या लग रहा है मैंने क्या किया? हमने अपनी जो है वो तारीफें कर दी और मेरी बात को जो है वो मिस करा दिया। बिल्कुल, इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है कॉन्वर्सेशन हाईजैकर। तो अब आपको आके कोई अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस बता रहा है, तो उस, इंस्टेड ऑफ लिविंग अप टू देयर मोमेंट, हम अपनी अंदर डालना शुरू कर देते हैं। और ये मेरा पर्सनली मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान में ये जो मेरे आसपास जो मेरे मेल रिश्तेदार हैं ना, उनके अंदर ये बात बहुत होती है, क्योंकि उन्होंने हर चीज का एक्सपीरियंस किया होता है। तो जो चीज उन्हें बताएंगे तो उन्होंने मेरे से पहले अपनी बतानी होती है कि मैंने भी ये किया था, मुझे भी ये पता है ये। अब ये मैं भी बहुत करती थी अक्सर अपने बहन भाइयों के साथ, जब वो मुझे कुछ आके बताएंगे हम बास्केटबॉल मैच जीते, हम ये करे, तो मैंने अपनी कहानियां शुरू कर देती थी सुनानी कि हाँ मेरे साथ भी यूं होता था, हम भी यूं जाते थे, ब्ला ब्ला। अब इससे ये होता है कि कोई बात, उनका लेवल ऑफ जॉय हमने हाईजैक कर लिया, हमने कहा हमारा सुनो। अब इसकी रीजन होती हैं यूजुअली, लोग इसलिए शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, उन्हें होता है कि भाई ऐसा तो मेरे साथ भी होता तो मैं भी मतलब अपना शेयर करूँ। मतलब इसमें कोई किसी की ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि वो किसी का मतलब हाईजैक करें, लेकिन वो ना चाहते हुए ना हाईजैक हो जाता है। और कभी कभार लोग इसलिए भी हाईजैक कर लेते हैं, उन्हें होता है कि शायद मेरे एक्सपीरियंस का जब मैं इन्हें बताऊंगा तो वो और पूछेंगे और फिर वो कुछ सीख लेंगे और मतलब उनके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चाहे आपकी नीयत बहुत अच्छी सब कुछ है, अगला तो अपनी आपको बता रहे हैं ना, तो आप इंस्टेड ऑफ उसको क्रेडिट करने के, आप अपना बता के उसकी बात को पे मट्टी डाल देते हैं और फिर अपनी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इतनी, वो उसकी एक्साइटमेंट डबल नहीं होती। हमने उसके साथ उसका मोमेंट लिव अप टू करना है। जिस तरह सिंपल एक बच्चा आके कहे अम्मी अम्मी देखें मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अब पेंटिंग जितनी भी मतलब ऑब्जेक्टिवली तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी ना, लेकिन उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत अच्छी है। तो हम उसको ये कहते हैं वाह भाई वाह कितनी अच्छी है ये वो। हम उसको ये नहीं कहते नहीं बेटा इसको जरा यूं मेरी देखो मैंने कितनी अच्छी बनाई है, तुमने ऐसी क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए उनके मोमेंट को आपने लिव अप करना है। जब हो जाएगा उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बाद में कर लें, लेकिन उस मोमेंट में आपने यू हैव टू लिव इट अप विद देम। और कोशिश करनी है कि वो एक्सपीरियंस दोबारा से वो आपके साथ करें, वही खुशी जब आपको बताते हुए कि डबल एनहांस हो जाए। राइट। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है इस टाइम, वो कह रहे हैं कि अगर काम इम्पोर्टेंट है ज्यादा तो तब क्या करें, तब हम किस तरह जो है वो रिस्पॉन्स दें। अब किस किस्म का काम? अगर तो आप किसी मीटिंग में हैं तो उस वक्त तो अगर आपको कोई कॉल करके आप बताना चाह रहे हैं तो अव्वल तो आप फोन सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप मीटिंग अगर फर्ज करें बहुत ही कोई आपको लगता है कि आपकी बहन है वो कहीं पे उसका कोई इंटरव्यू होना था और वो सालों से उसका वेट कर रही है और आपकी मीटिंग के दौरान आपको उसकी कॉल आ जाती है, तो अब वो आप पे है कि आप मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप ये मीटिंग को कह सकते हैं बस मुझे 2 मिनट दें, मैं बस अभी ये कॉल सुन के आता हूँ। तो आप वो 2 मिनट को कॉल में अच्छा वाओ उसके साथ वो लिव अप करें, क्या बात है, और मतलब उसकी सुने। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब आप 15 सेकंड भी लग जाएंगे। बेसिकली उसने आपको बताना ही है ना कि ये हो गया, कहते हैं ओ शुक्र है और कैसे हुआ क्या हुआ, वो फिर आप बताएंगे कैसे करना है उसे। लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है। तो काम जितना भी इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो उसमें तो अगर मीटिंग है कुछ इस तरह की है उसमें तो वो शायद आपको रीच कर ही ना सके। और दूसरा ये कि हो सकता है कभी कोई ऐसा काम हो जिसमें वाकई आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होता। 1-2 इंस्टेंसेस में अगर आपने नहीं भी किया तो वो नहीं है। आपने देखना है कि मेजोरिटी आपका क्या है, ज्यादातर आपका रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है। तो मेरा हमेशा जो मैंने आपके फर्स्ट वाला था ना पैसिव पैसिव डिस्ट्रक्शन,
वो मैंने मेरे बहन भाइयों के साथ होता था। वो मुझे बताते थे हमने ये कर लिए, हमारा मैच, हमने फीफा का मैच जीता है इतने नंबरों से। तो मुझे मतलब होता था अच्छा तो मैं क्या करूं, मतलब फीफा का मैच जीत लिया। उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होती थी, मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं वो गलत करती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब जब वो फीफा का मैच जीतेंगे तो मैं उसको करती हूँ कि अच्छा वाह नहीं तुमने कैसे जीत लिया। लेकिन ज्यादातर मेरा वो रिस्पॉन्स होता था। अब कब अगर कभी मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ अपना ऑनलाइन और उसमें वो आके बताएं कि मैं फीफा का मैच जीती हूँ, तो उसमें मैं ये कहूंगी कि अभी मैं एग्जाम दे रही हूँ, जी। उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आओ अच्छा तो मुझे बताओ। तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका क्या है, ज्यादातर आप क्या कर रहे हैं। जैसे वो बेसलाइन की बात थी कि कभी कभी हाईज लोज हो जाए उसकी खैर है, मगर ज्यादातर व्हाट इज योर पैटर्न, यू दैट इज व्हाट यू नीड टू। इसमें काम करना पड़ेगा आपको अपने आप पर, मतलब ये ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा, आपको बार बार उन रिस्पॉन्सेज को करना पड़ेगा चेंज, तो फिर इवेंचुअली ये हैबिट बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा तीसरे पे चले। जी जी श्योर। अच्छा तीसरा है एक्टिव डिस्ट्रक्शन, नजर आ रहा है। डिस्ट्रक्टिव, जी जी। हाँ जी, एक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अब इसमें इसमें भी हम रोल प्ले कर लेते हैं। अब आप मुझे आके कुछ बताएं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें। आई गॉट स्कॉलरशिप, मुझे जो है वो स्कॉलरशिप मिल गई है। अच्छा किधर और की। यूएस की। अच्छा तुम यूएस पढ़ने जा रही हो। तो जी। वहां तो जाके मतलब तुम खराब हो जाओगी, तुम्हें सारा अपनी वैल्यूज भूल जाएंगी। कैसे मतलब तुम रहोगी वहां पे, अकेली रह लोगी। पता है वैल्यूज क्या है क्या नहीं, अकेले रहना पड़ेगा। कुछ हम्म। करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन मतलब लोगों से रहा नहीं जाता, और फिर अकेली लड़की वहां पे रह रही हो, मतलब चांसेस हैं कि तुम खराब हो जाओगी, फिर तुम्हारे घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे सबको, यू नो। तो अब ये मैंने क्या किया आपके साथ। आपने जो है वो मेरी खुशी जो है वो नेगेटिविटी में जो है वो कन्वर्ट कर दी है कि मैं मैंने डबल मैं ये माइंडेड हो गई उस टाइम। इजी वर्ड है, मैं जॉय थीफ बेसिकली बन गई। मैंने जो आपकी खुशी थी ना वो एक चोरी कर ली। अब इसमें क्या होता है, हम यूजुअली हमारा मेजोरिटी लोगों का ये माइंडसेट होता है अच्छा यूं कर गया तो फिर उसका क्या बनेगा, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, वो क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, तुम अकेली मतलब जो कंसर्न्स हमारे होते हैं ना वो आगे रख देते हैं सारे, कि भाई क्या होगा क्या होगा। भाई कंसर्न्स ठीक है, अगर आपको है आप उन्हें शेयर करो, लेकिन पहले इस वक्त जो इतनी खुश है कि वो जा रही है उसने तो जाना ही है, चाहे आप कंसर्न्स अपने रखें या ना रखें, तो आप बाद में बता दें। उनके जॉय के वही बात है, अप टू द मोमेंट लिव तो करें। और आई एम श्योर आपके रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में कोई होगी ऐसी, या कोई ऐसा जिससे आपको जी पता है यार इसको नहीं मैंने बताना, अभी नहीं मैंने इसे बताना, इसने सारी खुशी मेरी खत्म कर दी थी। जी। क्योंकि सब में होता है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे, और ये भी जाने के कुछ लोग जेलसी में नहीं करते, ये वो वाकई कंसर्न में करते हैं, कि उन्हें होता है कि यार ये तो जा रही है, इसको अभी शायद नहीं ख्याल के आगे ये चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि भाई ये हो सकता है, ठीक है, ये यूं यूं नहीं तुमने देखा, यूं नहीं तुमने देखा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, व्हाट अबाउट योर किड्स, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट। तो वो अपनी तरफ से आपको हेल्प ही कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी हेल्प जो है वो फिर वही बात है, जॉय चीज बन जाती है। जो चीज हमारी वैसी जॉय को निकाल दे, हमें वैसे ही नहीं पसंद एज ह्यूमंस, जो चीज हमारी खुशी कम करे हमें वो चीज नहीं पसंद होती। तो ये प्लीज, ये सबसे मेरे ख्याल में ये सबसे वर्स्ट चीज है जो हम कर सकते हैं, और ये हम सबसे ज्यादा करते हैं। मैं तो बहुत करती थी, मैं मतलब मैं अपने बहन भाइयों के साथ जो है ना बहुत करती थी, और अपनी इवन दोस्तों के साथ भी अक्सर कर लेती थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मतलब पहले उनकी तो खुशी में शरीक हो और फिर उसके बाद करो। तो वही बात है, यू हैव टू लाइक, जब आप सोचेंगे ना कि मैं कहाँ कहाँ करती थी, क्या क्या किसके साथ, कौन से रिलेशनशिप के साथ कौन सा वाला पैटर्न था मेरा, जॉय थी कॉन्वर्सेशन के लिए थी, तो वो फिर उसके मुताबिक आप अपने आप को मोल्ड भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो भी ये पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं, पहले लोगों को सिर्फ एक आइडिया होता था यार ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, या इससे बहुत अच्छे लोग, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी। तो वो पहले एक आइडिया था कि वो है ही ऐसा, मतलब अल्लाह की तरफ से। लेकिन बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी वी नाउ नो, एंड बिकॉज ऑफ इस्लाम वी नो, हमें वी ऑलरेडी नो, बट पॉजिटिव साइकोलॉजी से जरा और इन्फोर्स होगी ये बात, और नॉन मुस्लिम्स को भी पता चल गई है कि वी कैन बिकम दैट पर्सन। ये आप अपना लेवल ऑफ वेलबींग बढ़ा सकते हैं। इट्स नॉट कि वो मैं तो ये तो पैदा ही दुखी हुआ था, ये तो पैदा ही खुश हुई थी, वैसे नहीं है।
आप हर चीज अडेप्ट कर सकते, जिस तरह ये रिस्पॉन्स बिहेवियर्स हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा इनके साथ मैं ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है चेंज करना। क्योंकि अभी जो आप लास्ट दफा आप मुझे बताएंगी ना अपनी कोई खुशी की बात, उसमें मैं इंशाल्लाह अभी जो लास्ट वाला हम करने लगे हैं ना, दिस इज द ओनली वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन विच आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है किसी के साथ। बाकियों में रिलेशनशिप मतलब नीचे जा सकता है, सफर कर सकते हैं। फोर्थ वाला जो है इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, जो आपका क्वेश्चन था कि बेस्ट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग क्या है, तो ये फोर्थ वाला है। तो अब आप मुझे अपनी कोई खुशी का मौका बताएं, इंशाल्लाह इस बार मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई गॉट वीजा। बाकी किधर का? सऊदिया का। कैसे लगा, मतलब किस तरह, कब लगा तुम्हें, कब पता चला? माय बस 2 दिन पहले पता चला है। मैं फादर स्पॉन्सर्ड। अच्छा, और अब कब जा रही हो तुम? उम्रे पे जा रही हो, हज पे जा रही हो, किसके साथ जा रही हो? मैं रहने जा रही हूँ, मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उधर की तो सुना है लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है, तुम्हें मजा आएगा वहां पे। तो क्या प्लान्स हैं? कोई भी तो प्लान्स? आप इधर इधर मैंने आपके साथ क्या किया? आपने इंटरेस्ट शो किया कि मैं जा रही हूँ, कंसर्न शो किया मैं क्या करूँगी वहाँ जाके, क्या नहीं करूँगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली, इंटरेस्ट शो किया, अटेंशन मैंने आपको दी। मैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई जैसे पहले थी, मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं निकाली, मैंने ये नहीं लिखा अच्छा मेरा भी लगा हुआ है मगर मैं तो नहीं जा रही, तुम भी मतलब वो हाईजैक नहीं किया मैंने। इसको बोलते हैं एक्टिव कंस्ट्रक्शन। आपने एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की वो रिस्पॉन्स अपना, कि आपने उस कॉन्वर्सेशन को भी कंस्ट्रक्ट किया। और इसका इजी लेमन नाम जो है, जो हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, वो है जॉय मल्टीप्लायर। ओके, तो आपने बेसिकली जॉय मल्टीप्लायर बनना है। अगर आपको कोई आके अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जैसे पहले से हम बात कर रहे हैं कि यू लिव अप टू द मोमेंट, ठीक है ना? तो यू बिकम अ जॉय मल्टीप्लायर। अब वो आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस आके शेयर कर रहे हैं, आपने क्वेश्चंस पूछने, अच्छा कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम कहाँ थी, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्स। तो वो आप अब क्या होगा, व्हेन यू डू दिस, द अदर पर्सन जिसने आपको आके अपना बताया, आपका पार्टनर, वो कोई खुशी जो उसको उस मोमेंट में हुई थी वो दोबारा रिलिव करेगा आपको बताते हुए। तो आपने फिर लिटरली उसका जॉय जो है वो मल्टीप्लाई ही करना है। जब दोबारा आपने पूछा कि अच्छा सब कुछ बताओ मुझे, तो जब वो 2 दफा रिलीव कर रहा है पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो किसी को क्यों नहीं दिल चाहेगा आपको आके बताने का अपनी कोई भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो दूसरा, पहली चीज तो आपने उनसे क्वेश्चंस किए कि कैसे कैसे हुआ ये वो, सो दैट दे रीलिव द एक्सपीरियंस। फिर दूसरा, आप उनको मिरर करें, उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल है, उनका जो जॉय लेवल है, उसको कॉपी करें। अगर वो आपको ऐसे आके बता रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं कि ओए मेरा वीजा लग गया, तो आप भी साथ छलांगे मारे, अच्छा कैसे लगा, जैसे वो जो उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, जो उसकी टोन ऑफ वॉइस है, आप वही उसको उसी लेवल में जवाब दें। अगर वो आके कह रहे हैं कि उफ मेरा वीजा लग गया, और आप कह रहे हैं अच्छा वाओ, तो मतलब वो मिसमैच हो जाएगा ना। तो आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज जैसे है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, उसकी एक्साइटमेंट। और वैसे ही जब आप लाइक उसकी एक्साइटमेंट की मोड में जाने की इंटेंशन ही करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो आप सिंक हो ही जाएंगे, ठीक है। और फिर एक चीज और जो आप कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि उससे ये क्वेश्चन पूछें अबाउट द फ्यूचर, कि अच्छा भाई अब ये हो गया है, तो अब व्हाट यू प्लान टू डू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या, जैसे आपने कहा कि वीजा लग गया, तो मैंने कहा अच्छा फिर अब कब जाना है, क्या करना है, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे। तो इस तरह करके आप उससे फ्यूचर का करो, ताकि सिर्फ उसने आपके साथ वो शेयर नहीं करता, वो बल्कि एक प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन बन जाती है, कि वो आगे का भी सोचने लग जाता है। अगर सोचा हुआ है तो वो शेयर कर लेगा, और अगर नहीं सोचा हुआ तो आपके साथ बैठ के सोच लेगा, तो आपने बेसिकली जॉय मल्टीप्लायर बनने की कोशिश करनी है अपने हर रिलेशनशिप में। और इट्स वेरी वेरी इजी, और इनफैक्ट आपको भी मजा आएगा जब आप अगले की खुशी में अपने आप को शरीक करते हैं, तो आपको भी खुशी मिलती है, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे और ही है। एक लास्ट चीज जो आप 3 चीजें मैंने बताई ना जॉय मल्टीप्लायर में, चौथी चीज जो आप करें वो ये कि आप उसको दुआ दे दें। अब वो साइंस वगैरह तो नहीं इसमें कहती, लेकिन दुआ देना भी ना अगले इंसान को बहुत खुश कर देता है, क्योंकि वो जाहिर है जब आप दिल से दे रहे होंगे, इससे ये सब कुछ आपने ऑथेंटिकली करना है, दिल से करना है।
जब आप दिल से देंगे तो वो दुआ जब लगती है ना अगले को, तो वो फील भी करते हैं और उनको वाकई फिर वो कॉन्वर्सेशन याद होती है। तो जैसे अब मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी, ये भी कल ही मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था और मुझे नहीं आइडिया था कि दुआस भी इतनी लोग सीरियसली सुनते हैं। तो उसकी बर्थडे, मेरी आदत है किसी की बर्थडे हो तो मैं फोन करके ना उनको फिर दुआएं देती हूँ जो जो उस वक्त आ रही हूँ। तो उसको भी मैंने दुआएं दी और इसी तरह उसके लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में करके। तो कल हमारी बात हो रही थी तो उसने कहा उसका कोई बहुत प्रॉब्लम थी तो अब वो सॉल्व हो गई है ना उसकी लाइफ की। तो बड़ी खुश थी और सब कुछ। तो कहती है कि मुझे लगता है तुमने जो मुझे इतनी दुआएं दी थी ना मेरी बर्थडे पे, वो शायद उनमें से कोई लगी हो। तो मैंने कहा मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या दी थी, मगर मुझे इतना याद है कि बस उस वक्त जो दिल में आ रही थी मैंने दी। तो उस पर उसने कहा नहीं मुझे भी ये नहीं याद तुमने क्या बोला था, बस मुझे ये याद है कि तुम इतनी खुशी से मुझे दे रही थी। तो कहती उसके बाद भी हफ्ते बाद भी मैं अल्लाह मियाँ से ये सोच रही थी कि मुझे इतनी दिल से कोई दुआएं दे रहा था, इतनी खुशी से मुझे कोई दुआएं दे रहा था। मतलब कहती मैं अल्लाह से वैसे ही इस बात का शुक्र कर रही थी। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि दुआ कितनी जरूरी होती है। मतलब दुआ हम देते नहीं है यूजुअली, कभी कभार हम जी, दुआ में भी कंजूसी कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल। देनी चाहिए, उसमें आपको भी अपना भी फायदा होगा, सिर्फ अगले को नहीं, आपका खुद का भी फायदा होगा। और जब आप अगले का एक्सपीरियंस ग्रो कर रहे हो तो उसकी एनर्जी उसकी वाइब्स आप पर भी आएंगी और वो आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी ग्रो होंगे और आपके आसपास लोग वैसे ही आपको मिलेंगे जो आपको भी जॉय मल्टीप्लाई करते हैं, आपका भी जॉय। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन हियर कि एज हम्म या मैच्योरिटी लेवल जो है वो उसका कोई पार्ट है इस चीज़ के अंदर कि नहीं, इट्स जस्ट नेचुरल या बिल्ट इन, या आपको जो है जो सिखाते हैं वो है ये सब? हम्म अब जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग नेचुरली ऐसे होते हैं, अब वो हो राइट। सकता है अल्लाह की तरफ से जेनेटिकली हो, कुछ हो सकता है उनकी फैमिली में सब इतने पॉजिटिव हो और उन्होंने इस चीज को सीखा हो। तो अगर तो फैमिली या जेनेटिकली है तो बचपन से ही ऐसे होंगे। लेकिन फिर कईयों की फैमिलीज में ऐसे नहीं होते, उनके फैमिली का माहौल डिफरेंट होता है, मतलब जो जी। सारे हाईजेनिक होते हैं या सारे मीन मेक निकालने वाले होते हैं। हम्म। तो उस सिचुएशन में अब अगर कोई होगा भी जेनेटिकली तो हो सकता है वो एनवायरनमेंट में रह के वैसा ना बने, तो फिर उसको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। और पर्सन पर्सन पे डिपेंड करता है, कोई अगलों को देख के सीख जाता है, कोई जी। अगलों को देख के नहीं सीखता तो वो पढ़ के सीख जाता है। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी चल जाता है फिर भी नहीं करते। तो मेच्योरिटी एज का इससे कोई वो नहीं, मतलब एज का अभी तक जितना जो मेरा ख्याल है कि एज का इससे कोई लिंक नहीं, क्योंकि सेम यही रिएक्शंस मतलब छोटे बच्चे भी में भी आप देखोगे कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को। तो मैंने खुद देखा हुआ है कि मेरे भाई अगर जाके अपने, मेरा भाई 10 ईयर्स का है छोटा, तो वो और मेरे मामू के जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं काफी, तो वो जब आपस में मिलते हैं और अगर उनकी कोई न्यूज वो शेयर करते हैं कि वो फलाना मैच जीत गया है, तो अगला भी उसी तरह छलांगे मारता है और इकट्ठे ही हम्म। मतलब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो जी, वो बिल्कुल। एक दूसरे को वहां पे ही जॉय मल्टीप्लायर्स होते हैं। तो इतना वैसे और मैंने उनको ऑब्जर्व नहीं किया कि और कोई फोर होते हैं उनमें कि नहीं, लेकिन ये चारों पैटर्न्स जो है ना यही चार होते हैं जिस तरह यूजली लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और एज का इससे नहीं कोई है। हो सकता है कोई इनेटली हो मतलब पॉजिटिव, लेकिन उस पे ऐसा जितनी अभी कोई रिसर्च है नहीं, तो पता नहीं। ठीक होगा। अच्छा, जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट है, तो ऐसा है कि हमारी जनरेशन में कुछ इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं जो कि हमें जो है वो हैप्पी या खुश होने नहीं देते हैं। रादर देन हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर देखा जाए तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो सबको जो है वो एक अच्छा ही बोलते थे, कहते थे इस तरह। और हम लोग जो है वो हम लोग थोड़े से अपने कुछ जो है वो कन्वर्सेशन किलर भी हैं। पर्सनली मैं भी कन्वर्सेशन किलर ही हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर ही डेवलप हुए हैं खाली? नहीं नहीं, ये हमेशा से ही मतलब इट्स एग्जिस्ट करते ऑलवेज हैं। ओके। मतलब ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ बस, हाँ हमारी जनरेशन में, अभी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो रिसर्च इस पे क्या कहती है। अब जरा क्योंकि वेस्ट में तो मतलब वेस्ट में तो इंडिविजुअलिज्म ही है ना, जी। मतलब आप हैं। यहाँ पे जी। हम जरा कलेक्टिव सोसाइटी है, तो हमें होता है कि हर एक्शन पे हमें होता है कि अच्छा अगले पे क्या असर होगा, माँ बाप क्या सोचेंगे, हम सबको साथ लेके चलते हैं। लेकिन वेस्ट में सिर्फ हम ही हम हैं। तो जी। अब जो हमारा पाकिस्तान का जो ट्रेंड है वो भी उस तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइक इंडिविजुअलिज्म पे आ रहे हैं कि बस मैं पे आ रहे हैं। तो जब आप मैं पे आ जाते हैं ना, तो फिर आप चांसेस बढ़ जाते हैं टू बी ए कॉन्वर्सेशन किलर, टू बी ए हाईजैकर। फिर आपके लिए सिर्फ अपनी खुशी इंपॉर्टेंट होती है, अगले की इतनी नहीं होती। तो वेस्ट में मतलब ये इसलिए ये चीजें प्रीच की जाती हैं उनको कि भाई मतलब आप
जॉय मल्टीप्लायर बने, आप अगले की खुशी में शरीक हो। हमें पहले ही पता है कि भी दुआ दे दो, अगर किसी को खुश होना है तो उसको दुआ दे दो, उसके लिए अच्छा सोचो, क्योंकि हमें ये चीजें हमें हमारे एनवायरनमेंट ने सिखाई हुई है। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा, वो गायब हो गई है वैसे। अच्छा हाँ, हम्म, हमने सीखी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें शादी के बाद नहीं सिखाता कोई, कि तब भी करनी है आपने, कि अपने मतलब हस्बैंड की भी जॉय में आप शामिल हो, या मतलब हस्बैंड को नहीं सिखाते कि भाई जब आपकी बीवी कुछ आपको अच्छा बताएगी कि मैंने खाना बनाया है, तो खाने में अगर 10 चीजें अच्छी हैं, एक बुरी है, तो जो अच्छी है उस पे बात करो, इंस्टेड ऑफ राइट। यार ये नमक कम है, जी ये चीज हम कॉन्शियसली नहीं सिखाते। आई थिंक अब जरूरत है कि सिखा दिया जाए दोनों को, दोनों पार्टीज को, सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को नहीं, दोनों को, बिकॉज दोनों ने रिस्पॉन्ड करना है। और यूजुअली जब रिलेशनशिप के बारे में पढ़े ना इसमें, तो वो ये होता है कि कभी कभार एक पार्टनर कहता है कि भाई मेरा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि उसकी पार्टनर जॉय मल्टीप्लायर होती है। उससे जब पूछते हैं, वो कहती है यार मैं तो कुछ शेयर ही नहीं कर सकती, जो करूँ वो लेट डाउन ही करता है ये। अब क्योंकि वो दूसरा जो है वो कुछ और होता होगा, जॉय थीफ होता होगा या कुछ होता होगा, वो खुश होता है, दूसरी नहीं होती, तो वो समझ नहीं आती उन्हें वो क्यों है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उसकी जॉय तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वो कर रही है आपकी, लेकिन आप नहीं उसकी कर रहे। तो वो आई थिंक इस जनरेशन में हमें ये बात सिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जरा वेस्ट से इन्फ्लुएंस काफी हो रहा है, और हमारा अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की तरफ से थोड़ा सा हम उसकी बेसिक टीचिंग से हम थोड़े दूर हैं। हमें नहीं पता होता कि अगले के राइट्स क्या हैं, अगले मुस्लिम के जो 6 राइट्स हैं वो क्या है, हमें नहीं पता, नॉर्मल मुस्लिम्स को नहीं पता होती। तो वो जरा वो उस गैप की वजह से ना, आई थिंक इसलिए आपकी ये ऑब्जर्वेशन ठीक है कि हमारी जनरेशन में नहीं, हमारे पेरेंट्स में तो थी। तो बिल्कुल ही आपकी सही बात है, हो सकता है। अच्छा, थैंक यू सो मच मायरा। सेशन जो है वो एंडिंग की तरफ आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है वो शेयर की, मेरे लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, होपफुली सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी। बस मैं एंड पे इतना कहना चाहूँगी, अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि सबकी खुशियों में जो है वो बराबर शरीक हों आप लोग। मायरा ने जो आज एक्सप्लेन किया वो भी हमें यही किया, जॉय किलर नहीं होना आप लोगों ने, और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करें सबके साथ अपनी खुशियाँ, ऐसे ही, और दुआओं में ज़रूर सबको याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। बिल्कुल। थैंक यू।